नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार। ईरान एक बार फिर उस आग की तरफ बढ़ रहा है जिसे पूरी दुनिया खतरनाक मान रही है, और इस बार उसने सीधे तौर पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है। ईरान ने कहा है ट्रंप महज एक ढोंगी हैं, एक ऐसा नाम जो धमकाता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर नजर डाली भी तो वह तबाही मचा देगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ईरान अब ईराइया को भी अपने देश में घुसने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसे शक है कि यह संस्था उसके परमाणु डेटा को अमेरिका तक पहुंचा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई ने खुले शब्दों में कहा, हमने अमेरिका को कई बार चेताया है, लेकिन अब शब्द नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बार अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई उकसावा हुआ तो दुनिया को ऐसी तबाही दिखेगी जो इतिहास में दर्ज होगी। ईरान की इस चेतावनी का सीधा असर अमेरिका पर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा असर इजराइल पर पड़ा है। इजराइल की सरकार सख्ते में है और नेतन्याहू अब खुलेआम अमेरिका से मदद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान का गुस्सा केवल एक देश पर नहीं है। इस जंग की आग में एक और नाम है गाजा। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले, मासूमों की मौतें, बच्चों की लाशें और औरतों की चीखें, इन सब ने ईरान को उबाल पर ला दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह गाजा को अकेला नहीं छोड़ेगा। हमास को वह हर संभव सहायता देगा और जरूरत पड़ी तो सीधे युद्ध में उतर जाएगा। ईरान के साथ अब यमन के हूथी विद्रोही भी खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि जब तक गाजा में खून बहता रहेगा वे मिसाइलें बरसाते रहेंगे, और ये मिसाइलें अब इजराइल के दिल तक पहुंच रही हैं। ईरान ने इजराइल को चेता दिया है, इस बार हम नहीं रुकेंगे। अब हमारी नजरें सिर्फ जवाब पर नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी व्यवस्था को खत्म करने पर हैं। ईरान के प्रमुख धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर ने एक फतवा जारी किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को ईश्वर के दुश्मन करार दिया गया है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की है कि एकजुट होकर ईश्वर के इन दुश्मनों को सबक सिखाएं। इस फतवे ने अरब जगत में उबाल ला दिया है। कुवैत, बहरीन, कतर, लेबनान सभी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इजराइल व अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान ने अब अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह गोपनीय कर लिया है। ईआईए को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसने कहा, अब कोई हमारे विकास में झांक नहीं सकेगा। जो भी रोकने की कोशिश करेगा वह इतिहास बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान ने कहा, वह सिर्फ बातें करते हैं, उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची। हमने उन्हें मात दी है और फिर देंगे। दूसरी ओर हमास अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। उसने गाजा की रक्षा की कसम खाई है और कहा है, अब की बार जवाब गोलियों में मिलेगा, चुप्पी में नहीं। गाजा की गलियों में बारूद की गंध है और उस गंध को हवा दे रहा है ईरान। ईरान ने हमास को हथियार, तकनीक और समर्थन देने की तैयारी पूरी कर ली है। यमन से होते हुए अब सीधा इरादा है तेल अवीव पर हमला करने का। हूथी विद्रोही कह चुके हैं, इजराइल को खत्म करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ईरान अब सिर्फ बोल नहीं रहा, वह मिसाइलें तैनात कर रहा है, सीक्रेट ड्रोन मिशन लॉन्च कर रहा है और अपने विशेष दस्तों को गाजा बॉर्डर की ओर भेज रहा है। दुनिया देख रही है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल की जोड़ी, दूसरी तरफ ईरान, हमास, यमन और अरब दुनिया। जंग की बिसात बिछ चुकी है, लेकिन अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं जितना वह दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में ही कोर्ट केस और विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, और इजराइल अब अकेला होता जा रहा है। गाजा में हो रही तबाही पर विश्व समुदाय ने भी आंखें मूंद ली हैं, लेकिन ईरान कह चुका है, हमारी आंखें खुली हैं और हम सिर्फ देखेंगे नहीं, जवाब देंगे। बात अब सिर्फ गाजा की नहीं रही, बात है मुस्लिम वर्ल्ड की एकता की, बात है ईश्वर के दुश्मनों से टकराने की। ईरान अब युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। उसने अपने दुश्मनों के हर जासूस को पहचान कर बाहर फेंक दिया है और अब उसका इरादा है या तो जीत या शहादत। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने धमकियां दी थीं,
लेकिन ईरान ने उन्हें चुनौती दे दी है। अगर एक और हमला होता है तो यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया को खींच लाएगा। ईरान ने कहा है, अब हम बात नहीं करेंगे, बस कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे परमाणु कार्यक्रम में बाधा डालना चाहेगा उसे मिटा दिया जाएगा। गाजा अब युद्ध का केंद्र है और ईरान ने फैसला कर लिया है। गाजा को बचाना है तो दुनिया को हिला देना होगा। इजराइल इस बार अगर आगे बढ़ा तो इतिहास में खुद को खो देगा। अब वक्त है निर्णायक फैसले का। अब वक्त है एक राष्ट्र के आक्रोश को देखने का। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहलाता है, वह भी अब सिर्फ तमाशा देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो चुकी हैं और नेतन्याहू जो कभी पूरे मध्य पूर्व में ताकतवर माने जाते थे, आज मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, यह लड़ाई है विचारधारा की, अस्मिता की, आत्मसम्मान की। गाजा को बचाना अब ईरान का मिशन है और अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो न सिर्फ नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी, बल्कि अमेरिका का प्रभुत्व भी खतरे में आ जाएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता। आपका साथ हमें मजबूती देगा इस आवाज को और ऊंचा करने में। धन्यवाद।